व्यक्ति को अगर संसार में सुख पाने की अतीव इच्छा है तो वह सुख और शांति के लिए पहला रास्ता जो चुनेगा उसी मार्ग का नाम अहिंसा है। अहिंसा के बल पर ही मानव धरती को स्वर्ग बना सकता है। अहिंसा के बल पर ही मानव लोगों में सुखों को बांट सकता है। अहिंसा के बल पर ही मानव एक दूसरे का मित्र बन सकता है और अहिंसा के बल पर ही मानव वह तेज प्राप्त कर सकता है जो ईश्वर प्रदत्त है और जिसकी सब लोगों को इच्छा होती है। आदरणीय दर्शकों, आज आप लोगों के सामने हूँ इन्हीं विचारों के प्रणेता भगवान बुद्ध के संबंध में कुछ बातें लेकर के आए हैं। आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन स्वयं एक राजा थे और सिद्धार्थ उनके राजकुमार थे। नेपाल की तराई में इनका राज्य था और उनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। जब ये 7 दिन के ही थे तब उनकी माता महामाया का देहांत हो गया। उनका लालन पालन उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। सिद्धार्थ को विद्वानों द्वारा सभी प्रकार की शिक्षा दी गई थी। वे बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के थे, जो पढ़ते याद हो जाता था। राजा के पुत्र थे अतः उन्हें युद्ध के सभी कौशल भी सिखाए गए थे। अभ्यास हेतु उन्हें शिकार के लिए वन भी भेजा जाता था। वे बड़े संवेदनशील व्यक्ति थे। शिकार करने के बजाय वे सोचते कि क्या पशु पक्षियों को मारना ठीक है। पशु पक्षी तो बोल भी नहीं सकते। उनका विचार था कि जिसे मैं जीवन नहीं दे सकता उसका जीवन लेने का मुझे क्या अधिकार है। वे बिना शिकार किए ही लौट आते। बालक सिद्धार्थ जिज्ञासु प्रकृति के थे। उनके व्यवहार में अनोखापन था। विद्वानों ने भविष्यवाणी की थी कि वे एक दिन अपना घर बार त्याग कर सन्यासी हो जाएंगे। वे संसार को मानवता की शिक्षा देंगे। वे सन्यासी न हो जाएं, इसलिए उनके पिता ने यशोधरा नाम की एक सुंदर कन्या से उनका विवाह कर दिया। सिद्धार्थ ने इसे बंधन मान लिया और भगवान की इच्छा समझ करके इस बंधन को उन्होंने स्वीकार भी किया। समय बीतता गया। एक समय ऐसा भी आया कि उनको एक पुत्र पैदा हुआ और उन्होंने अपने पुत्र का नाम राहुल रखा। पिता ने बहुत प्रयत्न किया कि गृहस्थ जीवन में उनका मन लगे, परंतु सिद्धार्थ का मन कभी भी परिवार और राजकाज में नहीं लगा। एक दिन सिद्धार्थ नगर भ्रमण के लिए जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक वृद्ध मिला। उसकी आंखें धंसी हुई थीं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी थीं। वह लाठी के सहारे चल रहा था। मनुष्य की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। पूछने पर उन्हें सारथी ने बताया कि वृद्ध होने पर सबकी यही दशा हो जाती है। उन्हें बहुत दुख हुआ। एक दिन शिकार पर जाते समय उन्होंने देखा कि 4 लोग एक मृत व्यक्ति को ले जा रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा कि यह क्या है, तो लोगों ने बताया कि यह व्यक्ति है जो मर चुका है और यह संसार का नियम है। राजकुमार, सबको एक दिन मरना होता है। सिद्धार्थ ने ऐसी घटनाएं देखी कि उनके मन में एक अजीब अकेलापन जैसा महसूस होने लगा। उनका मन घर में न लगता, न वन में ही न भुवन में। वे सोचते रहते मनुष्य को इतने कष्ट क्यों भोगने पड़ते हैं और उनसे छुटकारा कैसे मिल सकता है। एक दिन जब महल के सब लोग सो रहे थे, सिद्धार्थ उठे। वे अपनी पत्नी और पुत्र की ओर गए। वहाँ उन्होंने कक्ष में रखे दीपक के प्रकाश में नींद में डूबे उन चेहरों को देखा। एक क्षण को मन में कमजोरी आई, परंतु वे तुरंत ही संभल गए और उन्होंने उन सबको उपेक्षित करके
कमरे से बाहर निकलने का प्रयास किया और सफल भी हो गए। वो कमरे से बाहर निकले, अपने कक्ष से बाहर निकले और सीधे वन की राह ले लिया। एक सेवक जो जागरण में था, भगवान बुद्ध ने उसे साथ लगा लिया। जब तक तो सिद्धार्थ थे, राजकुमार सिद्धार्थ, तब भगवान बुद्ध नहीं थे। उन्होंने उसे साथ में लगा लिया और उसी को साथ ले करके वो चले गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने अपने वस्त्र उतार दिए वहाँ पर और सेवक को दे करके सादे कपड़े पहन लिए और घोड़ा लेकर सेवक से वापस जाने को कहा। साथ यह भी कहलवा दिया कि अब मैं सत्य की खोज करके ही लौटूंगा। सन्यासी की भांति सिद्धार्थ जगह जगह घूमते रहे। कुछ दिन बाद वे बोध गया पहुँचे और ज्ञान प्राप्त करने का संकल्प लेकर एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। 6 वर्ष की कठिन साधना के बाद उन्हें अनुभव हुआ कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है और जीवन की समस्याओं का हल मिल गया है। अब सिद्धार्थ बुद्ध कहलाने लगे। अब सिलसिला उनके उपदेश का चल निकला, सबको उपदेश देने लगे। उन्हीं का कहना था कि संसार में दुख ही दुख है। बौद्ध दर्शन का पहला सूत्र ही यही है, जगदिदं दुःखमयम्, यह संसार दुखमय है और दुख का कारण तृष्णा है, यानी सांसारिक वस्तुओं में लोभ ही दुख का कारण है। और दुख से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने 8 बातें बताई, जिसे अष्टांग मार्ग कहा जाता है बुद्ध का, जो मनुष्य को सदाचार की प्रेरणा देती है। महात्मा बुद्ध कहते थे कि अहिंसा का पालन करो, किसी को मत सताओ, किसी की हत्या मत करो, यहाँ तक कि पशुओं की बलि भी देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सबको अपना बंधु मानो और भाईचारे का जीवन अपनाओ, प्रेम का व्यवहार करो, पवित्रता से रहो, सत्य बोलो और घृणा को घृणा से नहीं प्रेम से जीतने का प्रयास करो, क्योंकि प्रेम से घृणा खत्म हो जाती है। और किसी को के दुख को देख करके एक उसके प्रति सहानुभूति का भाव रखो, न कि तुम प्रसन्नता दिखाओ, क्योंकि यदि किसी के दुख में तुम प्रसन्न होगे तो निश्चय है कि वह व्यक्ति तुम्हें अच्छा नहीं मानेगा और उससे तुम उसका मित्र नहीं बन सकते हो। उन्होंने कहा कि दूसरों की भलाई करो, परोपकार अपनाओ, दया स्नेह और करुणा अपनाओ। स्नेहपूर्ण हृदय सबसे बड़ा धन है, दुर्गुण सबसे बुरी चीज है, उसे खुद ना पनपने दो और दूसरों से भी निकालने का प्रयास करो, अपने दुर्गुण दूर करो। उन्होंने सागर की तरह गंभीर बनने की सीख दी और कहा कि व्यक्ति का मन स्वयं एक समुद्र है, जिसमें अच्छे विचार ही मोती हैं और गंदे विचार ही उसका खारापन है। उन्होंने यह भी शिक्षा दी कि हमेशा धैर्य से काम करना चाहिए, सहनशीलता से मन काबू में रहता है। उन्होंने किसी का अपमान करने को मना किया। बौद्ध धर्म को मानने वाले सभी वर्गों के लोग थे। भिक्षुओं के रहने के लिए बौद्ध विहार बनवाए गए। स्वाध्याय तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बौद्ध भिक्षु अपना जीवन व्यतीत करते थे। और आपको बताते चलें कि आज भी सारनाथ में बौद्ध विहार हैं जिसे लोग देखने जाते हैं और वहाँ कई देशों की बनाई हुई कुटियाँ हैं जिनका अलग अलग से नाम है। थोड़े समय में ही गौतम बुद्ध भारत के अनेक भागों में प्रसिद्ध हो गए। उनकी शिक्षा का प्रभाव भारतीय जीवन के हर पक्ष पर पड़ा। खान पान, रहन सहन, आचार विचार, कथा साहित्य आदि का कोई भी क्षेत्र छूटा न था। यहाँ तक कि सम्राट अशोक भी बुद्ध धर्म से बहुत ही प्रभावित हुए थे, बौद्ध धर्म से। और गौतम बुद्ध ने सबको अपने प्रेम से बांध लिया
आप जानते ही हैं कि भगवान की संज्ञा इन्हें मिली थी और गौतम बुद्ध भारत के उन प्रसिद्ध संतों में से हैं जिनकी ख्याति बिल्कुल ही तेज युक्त है, जरा सा भी जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। यद्यपि इस धर्म के भी कई खंडन हुए और इसी से प्रेरित होकर के जैन धर्म निकला। जैन धर्म और भगवान बुद्ध का बौद्ध धर्म दोनों की कहीं समानता मिलती है, किंतु बौद्ध धर्म अकेला ऐसा धर्म है जिस पर किसी की कोई भी काट छांट प्रभावी नहीं हो पाई। आगे आप लोग स्वयं ही जानते हैं। धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। बुद्धं शरणं गच्छामि।